आए भैया दूज। दोस्तों, भाई बहन का पर्व जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है, लेकिन आज हम रक्षाबंधन की नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं भाई दूज के त्योहार की। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाए जाने वाले इस त्योहार के दिन बहनें व्रत रखती हैं और अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहन को भेंट स्वरूप उपहार देता है और अपनी बहन की रक्षा का संकल्प भी लेता है। रक्षाबंधन की भांति ही भैया दूज का भी बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है। इस त्योहार के पीछे भी एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। कहा जाता है कि सूर्य देव की पत्नी छाया ने अपनी कोख से यमुना और यमराज को जन्म दिया था। कई बार यमुना ने अपने भाई यम को स्नेहपूर्वक अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन यमदेव व्यस्त होने के कारण हर बार उसे टाल देते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अचानक से अपने द्वार पर भाई यमराज को खड़े देखा और वो भाव विभोर हो गई। यमुना ने भी प्रसन्नता पूर्वक अपने भाई का आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन करवाया। तब यमदेव ने अपनी बहन यमुना से वर मांगने को कहा। तत्पश्चात यमुना ने यमराज से कहा कि हर साल इस दिन मेरे घर भोजन करने जरूर आए। साथ ही इस दिन जो भी बहन अपने भाई को टीका करके उसे भोजन खिलाए तो उसे आपका भय बिल्कुल भी ना हो। तब यमराज ने तथास्तु कहा और वापस यमपुरी लौट गए। तभी से भाई दूज का ये त्योहार मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं भाई दूज की पूजा विधि के बारे में। यमुना यमराज की बहन थी, इसीलिए भाई दूज के दिन यमुना नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। यदि यमुना में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर भाई बहन दोनों मिलकर यमराज, चित्रगुप्त तथा यम के दूतों की पूजा कर उन्हें अर्घ्य दें। इसके बाद ही बहन अपने भाई के माथे पर घी और चावल से टीका लगाए। इसके बाद बहन अपने भाई के हाथ पर पान, सिंदूर, सुपारी और सूखा नारियल रखें और फिर बहन अपने भाई के हाथ पर कलावा जरूर बांधे। इसके बाद वो मिठाई से अपने भाई का मुंह अवश्य मीठा करवाएं। दोस्तों, भैया दूज के दिन भूल से भी ये ना करें। मान्यता अनुसार भाई को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपनी बहन के घर पर ही भोजन करना चाहिए। यदि भाई का अपनी बहन के घर जाना संभव ना हो तो वो किसी नदी किनारे या फिर गाय को बहन मानकर उसके पास ही भोजन करें। भाई दूज के दिन बहन भोजन में जो भी बनाए उसे जरूर खाना चाहिए। पूजा सामग्री की आप भैया दूज पर कौन कौन सी सामग्री ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको भैया दूज पर एक नारियल लेना चाहिए, क्योंकि नारियल पर टीका होकर तभी भाई को टीका कर कर नारियल की पूजा होती है और भैया दूज मनाया जाता है। उसके बाद जल, आरती के लिए दिया, और आपको थाली खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी आपके पास हो आप थोड़े से इसमें पैसे रख के 100-50 जो भी रखना चाहे, और जो भी आपके पास मिठाई हो आप वही मिठाई अपनी पूजा में रख सकते हैं अपने भाई को भोग लगाने के लिए। और इसके बाद आप रोली, कुमकुम, चंदन ले और इसके बाद चावल अपनी पूजा में थाली में ज़रूर सजाए, क्योंकि रोली, चंदन और चावल लगाकर ही भाई को तिलक किया जाता है और मिठाई खिलाकर उनको तिलक किया जाता है। तो ये हमारी भैया दूज की पूजा सामग्री। भाई दूज की थाली में यही सब पूजा सामग्री ली जाती है और इसी सामग्री से अपने भाई को टीका कर कर उनका पूजा करके अपना भाई दूज मनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की।